जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती बिज़नेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन आज मैं किसान भाइयों के लिए जो धान के ज़िम्मेदार हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जिसके बारे में बहुत से लोग उनको गाइड नहीं कर पाते। बहुत से लोग जो हैं पेस्टिसाइड के जो ऑफिसर हैं उनको गलत तरीके से गाइड करते हैं, जिसकी बिना पे जो किसान है बहुत सारा बेचारा खसारे में जाता है। आज नाजरीन जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मौजू है, वो है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा काश्त की जाने वाली धान की वैरायटी 1509, जो तकरीबन हर बंदा, हर ज़िम्मेदार इसको काश्त करने की ख्वाहिश रखता है और इसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके दौरानिए का बाज़ ज़िम्मेदारों को पता नहीं होता कि इसका जो बेहतरीन दौरानिया है काश्त करने का वो कौन सा दौरानिया है। वो इसके मौसम के लिहाज से मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो काश्त करते हैं वो अच्छी औसत पैदावार लेते हैं। जो इसके दौरानिए से हट के इसको काश्त करते हैं वो किसान बहुत ही खसारे में जाते हैं। इसलिए महंगाई का दौर है, तो आपको इतनी तो जानबूझ होनी चाहिए, इतनी तो आपको इल्म होना चाहिए कि इसका दौरानिया क्या है, इसका वक्त काश्त क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है, इसका खाद प्लान क्या है। इसके बारे में मैं आज आपको मुकम्मल तफसीलन बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको किसी से पूछने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं 1509 जो धान की वैरायटी है। तकरीबन धान में से 70% ये काश्त की जाती है पाकिस्तान में और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा तो इसका रेट जो है, इसका बीज का रेट तकरीबन 9,000 रुपये फ़ी मन तक इधर हमारे इलाके में जा चुका है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि इसकी जो औसत पैदावार है इंशाल्लाह वो भी अच्छी होगी और इसका जो रेट है इंशाल्लाह वो 4,000 फ़ी मन से भी अबव होगा। अगर आपकी 60 मन भी औसत पैदावार आती है तो आगे आप हिसाब लगा लें कि आपका जो 1 एकड़ है वो कितने का सेल हो सकता है। नाज़रीन वीडियो को लंबा करते हुए इससे बेहतर है कि मैं आपको पहले जानकारी दूं कि इसका दौरानिया क्या है। नाज़रीन मैंने 3 तरह के तजर्बे किए हैं इसके दौरानिया के। इसको गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद भी मैंने अप्रैल में भी इसको काश्त किया है, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा। 35 से 40 मन इसकी जो औसत पैदावार है वो आई है। तो इसका जो ठीक दौरानिया है, जो ठीक मुनासिब वक्त काश्त है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो पनीरी है वो कब काश्त की जाए। इसकी पनीरी आप 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक इसकी पनीरी जो है वो काश्त कर सकते हैं। 1 माह के अंदर अंदर 1 माह में इसकी पनीरी जो है वो तैयार हो जाती है। 10 जून जो है आप इसकी पनीरी काश्त करें और 10 जुलाई से आप इसकी शिफ्टिंग शुरू कर दें। 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप जो है ये धान 1509 लगा सकते हैं। यानी कि 10 जून को आपने पनीरी काश्त करनी है, 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप इसकी जो है पनीरी काश्त कर सकते हैं। और इसकी जो शिफ्टिंग है वो 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं, जब मानसून का सीज़न लगा होता है, मौसम बहुत सुहाना होता है। जूँ ही हम अपनी पनीरी को फसल में मुंतकिल करते हैं तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है। ये दूसरी वैरायटियों की निस्बत थोड़ी सी एहसास है, इसको खाद प्लान की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलो जाऊँ कि जब आपने इसको शिफ्ट करना है तो DAP नीचे लाजमी डालनी है और इसके अलावा आपने ऑर्गेनिक मटेरियल भी डालना है। तो इंशाल्लाह ये जो धान है आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी करेंगे। ये तो सिर्फ दौरानिया की मैंने आपको बताई है कि इसका वक्त दौरानिया क्या है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे मैं इसका खाद प्लान भी आपको बताऊंगा, इसकी कटाई तक मुकम्मल तफसील बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल चिश्ती बिज़नेस प्लान को